सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र में साधक भाव की चर्चा चल रही थी। प्रसंग चल रहा था श्री ठाकुर के चचेरे भाई श्री राम तारक, जिनको हलधारी बोल करके संबोधन करके पुकारते थे। हलधारी जी ठाकुर के चचेरे भाई और बड़े उम्र में बड़े थे। नौकरी की तलाश में ही वहाँ पर वो आकर के उपस्थित हुए थे और श्री रामकृष्ण की जो उन्माद अवस्था थी, दिव्य उन्माद अवस्था उनके जीवन में आकर के उपस्थित हुई थी और जिसका परिचय रानी रासमणी और मथुर बाबू दोनों को पता चल गया था, तो उनके द्वारा पूजन संभव नहीं, ऐसा समझ करके उन्होंने हलधारी जी को माँ भवतारिणी के मंदिर में पूजन कार्य में लगा दिया था। लेकिन मानसिक अवस्था विक्षिप्त रहने के कारण में ठीक तरह से माँ भवतारिणी की पूजा करने में असमर्थ रहे और जिसके कारण माँ का कोप उनको अनुभव करना पड़ा और फिर उनके स्थान में हृदय राम को वहाँ पर पूजा में लगाया गया था और फिर हलधारी जी को राधाकांत जी की पूजा में वहाँ पर नियुक्त किया गया था। हलधारी के साथ में ठाकुर का मधुर विनोदपूर्ण संबंध दिखाई दिया है। निष्ठावान ब्राह्मण थे और विद्वान थे। अध्यात्म रामायण, श्रीमद् भागवत, गीता आदि ग्रंथ पढ़ा करते थे। लगभग 7 साल तक दक्षिणेश्वर में उन्होंने अवस्थान किया था और दक्षिणेश्वर में रहते समय ठाकुर को निकट से देखने के बावजूद भी वो कोई एक निश्चित धारणा उनके बारे में नहीं बना पाए थे। उनकी उच्च भाव अवस्था देख करके भी वो कौन है उसके बारे में वो संदिग्ध थे। और वास्तविक ही देखा जाता है, जब तक कि प्रभु अपना परिचय जब तक नहीं देते तब तक उनका स्वरूप किसी को समझ में नहीं आता। सोई जनाई जे देव जनाई, जानत तुम ही जान जाई।
तो जब तक वो हम लोगों को जना नहीं देते तब तक उनका स्वरूप समझना मुश्किल हो जाता है। और ठाकुर ने अपने आप को छुपाने की बहुत कोशिश की। जैसे कि एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था तो साधारणतः समाज में संपन्न लोगों का ही सम्मान किया जाता है। दूसरी बात, वो उनकी जो पढ़ाई थी वो वर्णाक्षर तक उनकी परिचय तक ही सीमित रही है। लौकिक में समाज में देखा जाता है कि जो विद्वान है उसका सम्मान होता है। तीसरी तरफ उन्होंने माँ के मंदिर में पुरोहित की नौकरी स्वीकार की थी। समाज में पद और प्रतिष्ठा जिनकी रहती है उनको सम्मान मिलता है। तो सभी तरह से ठाकुर ने अपने आप को समेट करके अपने आप को छुपाने की कोशिश की थी। और इसीलिए उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अवजानन्ति मां मूढ़ाम मानुषीम तनुमाश्रितम। तो ऐसे जो लोग रहते हैं उनके बारे में जब तक उनका स्वरूप वो खुद जना नहीं देते तब तक भ्रांत धारणा बनी ही रहती है। विशेष करके ठाकुर जैसे महापुरुष, अवतारी पुरुष जो स्वयं निरहंकारी है और अभिमान शून्य जो है, उनको समझना अगर है तो खुद को अभिमान शून्य, अहंकार शून्य बनना पड़ेगा। हलधारी जी हृदय राम को कहते थे ठाकुर के विक्षिप्त आचरण को देख करके कि ध्यान करते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने वस्त्र को उतार देना, जनेऊ को उतार करके रख देना, ये विचित्र लगता है। बड़े पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ब्राह्मण घर में जन्म मिलता है और ऐसी अवस्था में ये अपना जनेऊ उतार करके रख रहे हैं और फिर ध्यान कर रहे हैं। तुम उनको इसके बारे में कुछ बताओ। लेकिन जब वो माँ काली के पूजन के समय में जब ठाकुर के आँखों में प्रेमाश्रु की धारा देखते थे, दिव्य भावावेश देखते थे, ईश्वर प्राप्ति के निमित्त उनकी जो अपूर्व व्याकुलता जब वो देखते थे तब मोहित हुआ करते थे। और फिर उनको लगता था कि सचमुच ही कनिष्ठ भ्राता के जीवन में एक ऐश्वरिक आवेश उनको आकर के उपस्थित हुआ है। इसीलिए अपने भांजे हृदय राम को हलधारी बोलते थे कि निश्चित ही तुमको कोई एक आश्चर्यपूर्वक ऐसा जन्म यानी दर्शन हुआ है, नहीं तो इतनी सेवा तुम उनकी नहीं कर सकते। कितनी बार ठाकुर कहा करते थे कि कितनी बार कि मेरे इस पूजन में देख करके, मेरी इस दिव्य भावावेश देख करके हलधारी कहा करते थे कि तुमको मैंने अब पहचान लिया है। ठाकुर बोल उठते थे कि देखो फिर भूल न हो जाए, गोलमाल न हो जाए। तो हलधारी कहते थे कि मैं अब धोखे में नहीं आने वाला हूँ, तुम्हारे अंदर निश्चित ईश्वर का आवेश आ गया है और मैंने ठीक ठीक उसको जान लिया है। यह सुनकर ठाकुर कहा करते थे कि देखा जाएगा। और जब मंदिर में पूजन आदि संपन्न करके जब वो बाहर बैठते थे तब दूसरे ही व्यक्ति बन जाते थे। कोई धर्म ग्रंथ जब पाठ करते थे तब ठाकुर कहते थे कि मानो अहंकार से फूल जाते थे। अब उस धर्म ग्रंथ में जो भी अवस्थाएं वर्णित की गई हैं उसके बारे में ठाकुर आकर के उनको कहते थे कि ये जो शास्त्रों में तुम जो पढ़ रहे हो उन सब अवस्थाओं की उपलब्धि मुझे हो चुकी है, मैं उन सब बातों को समझ सकता हूँ। और ये सुनने के बाद में वो कह उठते थे कि तुम तो अनपढ़ मूर्ख हो, इन बातों को कैसे समझोगे। ठाकुर कहा करते थे कि सच कहता हूँ कि इसके अंदर में, इस शरीर के अंदर में जो है उसने सब कुछ समझा दिया है और सब कुछ मुझे उपलब्धि हो चुकी है। हलधारी इसके बारे में संदिग्धता से गुस्सा करके कहते थे कि कलयुग में केवल कल्कि के सिवाय और कोई अवतार नहीं है। शास्त्र में, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? तुम पागल हुए हैं, इसलिए ऐसे सोच तुम्हारी हो गई है। फिर ठाकुर हंस करके कहते थे कि अभी अभी तो तुमने कहा कि मेरे बारे में तुमको कुछ धोखा नहीं होगा,
लेकिन वो ठाकुर कहते थे कि अहंकार से फूला हुआ आदमी कैसे समझ सकता है। हलदारी जी ने यानी कि माँ की उपासना छोड़ने के बाद में ठाकुर के पास प्राय कहा करते थे कि माँ की उपासना एक तामसिक उपासना है, तामसिक मूर्ति की उपासना करने से क्या होगा, कैसी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और ठाकुर को कहा करते थे कि तुम ऐसी देवी की उपासना क्यों करते हो। लेकिन अपनी इष्ट निंदा सुनने के बाद में वो माँ जगन माता से पूछते थे मंदिर में जा कर के कि हलदारी इस प्रकार से मेरे बारे में कहता है और तुमको तामसिक तमोगुणमयी कहता है। तब जब माँ के पास से आश्वस्त वाणी उनको मिलती थी तब वो जा कर के उनके कंधे पर चढ़ कर के बैठते थे और बोलते थे कि तू माँ को तामसी कहता है, वो तो तामसी नहीं है, त्रिगुणमयी है और विशुद्ध सत्वमयी है। तब ठाकुर के उस दिव्य स्पर्श से उसकी मानो अंतर्दृष्टि खुल जाती थी और हलदारी जी उनके भीतर में ईश्वर का आविर्भाव साक्षात करके फिर वो उनके श्री चरणों की पुष्प चंदन आदि दे करके पूजा करते थे। और उनके भांजे हृदय पूछते थे कि अभी अभी तो तुम उनको ये कह रहे थे कि उनके ऊपर भूत का आवेश है और अभी तुम उनके श्री चरणों की पूजा कर रहे हो। तब हलदारी ने कहा था कि पता नहीं काली मंदिर के बाहर आकर के वो मुझे ऐसा स्पर्श उन्होंने कर दिया कि सब कुछ भूल करके मैंने उसके भीतर में ईश्वर का प्रकाश उन्होंने देख लिया। और जब भी मैं मंदिर में जा कर के उनको देखता हूँ तब ऐसा ही मुझे अनुभव होता है। ये केवल ही सामयिक घटना थी, क्योंकि इसके बाद में जब भी उनके मन में फिर से अहंकार आ जाता था तब वो ठाकुर की बात को नहीं मानते थे। ठाकुर के आचरणों को लेकर के भी उन्होंने कई बार उनको ये किया है, जैसे कि ठाकुर अपने मन में जो अभिमान है, अहंकार है, उसको नष्ट करने के लिए भिखारी लोग जहाँ पर प्रसाद लेते थे वहाँ की पत्तल उठाते थे, वो स्थान साफ करते थे। कभी कभी नारायण समझ कर कि उनकी जूठन भी खाया करते थे। तब हलदारी असंतुष्ट होकर के कह देते कि तुमने इस प्रकार से भिखारियों की जूठन खाई है, तुम्हारे संतानों का विवाह कैसे होगा। ठाकुर उसमें तुरंत ही उसके ऊपर में कहते थे कि तुम शास्त्र व्याख्या करते हो और कहते हो कि सभी भूतों में ब्रह्म है और फिर इधर कहते हो कि मेरे बच्चे होंगे और उनका विवाह कैसे होगा। तुम्हारे इस शास्त्र ज्ञान को धिक्कार है। कभी कभी हलदारी जी के पांडित्यपूर्ण वक्तव्य से या उनको उल्टा समझाने की वजह से ठाकुर भ्रमित हो जाते थे। कभी कभी वो जाकर के सोचने लगते थे कि ये जो इतने ईश्वरीय दर्शन मुझे होते हैं तो वो क्या सभी भ्रमात्मक है। क्या इसका मतलब ये है कि माँ ने मुझे जो कुछ भी दिखा दिया है वो सब कुछ भ्रांति है। और इस प्रकार से वो व्याकुल हो उठते थे और फिर कोठी में जाकर के रोते रोते माँ को प्रार्थना करते थे। तो यहाँ पर ग्रंथकार ने लिखा है कि जब इस प्रकार से वो रो करके प्रार्थना कर रहे थे तब सामने से उन्होंने देखा एकाएक फर्श से एक ओस की तरह धुआं निकलने लगा और उस धुएं के भीतर में उन्होंने एक सौम्य गौरवर्ण मुखमंडल का दर्शन किया। उसकी तरफ देखते हुए, ठाकुर की तरफ देखते हुए उस मूर्ति ने कहा कि तू भावमुख में रह जा। 3 बार उसको कहा। फिर धीरे धीरे वो मूर्ति लय हो गई और वो धुआं भी अंतर्हित हो गया। इसके बाद में भी ठाकुर के जीवन में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें उनको भावमुख रहने के लिए आदेश मिला है। एक बार इसी प्रकार से संदेह उनके मन में आया था, तब पूजन करते समय रोते हुए जब माँ को प्रार्थना की थी तब माँ ने, रति की माँ बोल करके एक महिला थी, उसी के भीतर में माँ का आविर्भाव देख करके उन्होंने देखा कि वो कह रही है कि तुम भावमुखी रह जाए। श्रीमद तोतापुरी स्वामी जी जब वहाँ पर आकर के उपस्थित हुए थे तब उनके अनुसार जब उन्होंने वेदांत की साधना की थी और अद्वैत भूमि पर करीबन 6 साल तक वहाँ पर अवस्थान करने के बाद में
तब उनको श्री जगदम्बा की वाणी, अशरीरी वाणी सुनाई पड़ी थी कि तुम भावमुख में रह जाओ। ये भावमुख एक अलग कल्पना या एक ऐसी यानी कि अवस्था है जिसके बारे में गुरु भाव पूर्वार्ध में ग्रंथकार ने विस्तारित रूप से उसकी चर्चा की है। हम लोग उसी समय जब गुरु भाव की चर्चा करेंगे उस समय इस भावमुखी अवस्था की भी चर्चा करेंगे। भावमुखी अवस्था के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि सगुण और निर्गुण, साकार या निराकार, खंड और अखंड के बीच में जो देहरी स्वरूप अवस्था है, वहाँ पर खड़े रहकर के जहाँ से सगुण और निर्गुण दोनों भावों का अनुभव किया जा सकता है, वो ये अवस्था थी। जिसे देहरी प्रदीप कहा जाता है। दोनों कमरे के बीच में जो देहरी रहती है उसमें प्रदीप जलाने से दोनों कमरे जैसे आलोकित हो जाते हैं। वैसे ही सगुण और निर्गुण भावों का युगपत या अलग अलग भाव से भी जैसे भी चाहे वैसे उसका अनुभव किया जा सकता है। ठाकुरों के भावों की तो कोई इति नहीं किया जा सकती, क्योंकि भाव राज्य के सम्राट थे। इसलिए कौन से कब किस समय किस भाव में रहेंगे वो खुद ही जानते नहीं थे। जब जिस प्रकार से माँ उनसे करवाती थी उस प्रकार से उसी समय उस भाव में रहते थे। और इसीलिए ये इस की घटनाएं यहाँ पर वहाँ पर हल्द्वारी के संबंध में ग्रंथकार ने यहाँ पर उल्लिखित की है। यहाँ पर जो दिव्योन्माद अवस्था जो ठाकुर की आई थी, तो उसके बारे में कहा है कि साधारण व्यक्ति के जीवन में अगर इसका एक बिंदु भी आकर के अगर उपस्थित हो जाए तो उसका शरीर तहस नहस हो सकता है। वो तीव्र व्याकुलता या तीव्र भाव का जो तीव्र संवेग आवेग है जो है उसको सहन करने की क्षमता किसी मनुष्य में नहीं रहती। और यहाँ तो भाव, महाभाव, प्रेम, इनका नित्य निरंतर खेल श्री ठाकुर के श्री अंग में होता था। सबकी माने उस प्रकार के सभी वेग को सहन करने की क्षमता उनमें धीरे धीरे वो हो गई थी। पहले विचलित हो उठते थे, गात्रदाह इत्यादि उनको अनुभव हुआ था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उसमें वो अभ्यस्त हो गए थे। लेकिन फिर भी अगर एक शरीर और मन को अगर साधारण तौर पे अगर देखा जाए तो भी एक ये असाधारण और अपूर्व बात लगती है, क्योंकि 12 साल तक निरंतर साधना और उसमें भी खाने को मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, आधा पेट खाया और ऊपर से नींद नहीं, अनिद्रा अवस्था, ये सब अवस्थाओं के रहते हुए भी माने तनिक भी विश्राम नहीं। और खाना तो मिले, नहीं मिले तो मिले, क्योंकि अद्वैत भाव की जब भूमि पर अवस्थान करते समय वो खा ही नहीं सकते थे, क्योंकि कौन खिलाएगा। तब उनका शरीर जो है देव शरीर है ऐसा समझ करके कोई उनके जब भी उनको थोड़ा सा उनके तालू पर प्रहार करते हुए उनको होश लाता था और उनके मुंह में दूध दिया करता था। वही उसी प्रकार से वो 6 महीने तक उन्होंने अवस्थान किया है। और इस प्रकार का जो मतलब शरीर और मन के ऊपर में जो ये क्षमता है उसकी मानो लिमिट जो है उसके बाहर, लेकिन उसको सहन करने की क्षमता धीरे धीरे उनके मन में आई थी। तो एक सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक असाधारण शरीर और मन उनका हो गया था कि हम लोग उसकी चिंता भी नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और उनके जीवन में आने वाले इस दिव्य उन्माद को सभी लोगों ने उसको विकार नहीं समझा है। जो अल्पज्ञ लोग थे, अज्ञानी लोग थे, जो साधारण वैश्विक लोग थे, वही लोग उनको केवल उन्माद या पागल कह करके पुकारते थे। लेकिन वहाँ दक्षिणेश्वर में आने वाले जितने भी साधक थे, उच्च कोटि के साधक थे, महापुरुष थे, संत लोग थे, महात्मा लोग थे, उन्होंने कभी ठाकुर की अवस्था को कभी विक्षिप्त या उन्माद नहीं कहा है। वो जानते थे कि ये एक भाव राज्य की उच्च अवस्था है और इसीलिए इन लोगों के मन में ठाकुर के बारे में एक उच्च धारणा थी। लेकिन यहाँ पर अगर ठाकुर का जब दिव्य भावोन्माद जो रहता था उसको अगर छोड़ दे और जब वो स्वाभाविक अवस्था में जब रहते थे
तब एक साधारण मनुष्य की तरह ही उनका आचरण होता था। जैसे 5 व्यक्तियों ने आकर के उनको कहा कि हो सकता है वायु रोग तुमको हो गया हो, तो चिकित्सा कराना उचित है, तो तत्काल उसके लिए राजी हो गए थे। कामरपुकुर में जब उनको माँ के समीप ले जाया गया था और माँ ने जब सोचा कि इनका विवाह कर दिया जाए, तो भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की थी। कभी कभी जैसे कि कोई अनुष्ठान हुआ करते थे, जैसे कि कोई उत्सव है, कोई भजन कीर्तन आदि का कार्यक्रम है, तो वहाँ जाकर के वो खुद ही जाकर के उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। जैसे कि पानीहाटी का उत्सव महोत्सव जो होता है, उसमें वो भी जाकर के सम्मिलित होते थे और उस उत्सव में कीर्तन आनंद में सम्मिलित होते थे। तो ऐसे व्यवहार उनका साधारण जब भूमि पर थे तब उनका व्यवहार जैसे 4 लोग करते वैसे ही उनका होता था। पानीहाटी में उनका जो 1859 में जो पहले बार वो जो उत्सव का दर्शन करने गए थे, तब कहा है कि देव मंदिर में बैठे समय उनको एक श्री वैष्णवचरण पंडित जो थे वो उनके साथ उनकी मुलाकात हो गई थी। और वैष्णवचरण ने जैसे ही ठाकुर को देखा था, तब उनका दृढ़ निश्चय हो गया था कि ठाकुर एक उन्नत आध्यात्मिक दशा प्राप्त किए हुए हैं, एक अद्वितीय महापुरुष है, ऐसा उनकी दृढ़ धारणा हो गई थी। और उसी समय श्री वैष्णवचरण ने ठाकुर के साथ काफ़ी समय बिताया था और जो एक प्रकार का मालसा भोग जिस प्रकार से बनता है वो खुद बना करके ठाकुर को खिलाया था। ठाकुर के जो 4 वर्ष में पहले 4 वर्ष में जो साधन हुए थे, तो उस साधन के अनुरूप उन्होंने जो अनुष्ठान किए थे उसका उल्लेख यहाँ पर उन्होंने ग्रंथकार ने किया है। जानते हैं कि किसी भी यानी कि भगवदानंद को पाना है या भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसके प्रतिबंध जो जैसे कि कामिनी कांचन कीर्ति जो है उसको दूर करना मन से, शरीर मन वाग मनोभी, उस तीनों से ही इसको दूर करना ये साधक का परम कर्तव्य बन जाता है। तो उसी बात को ही उन्होंने अपने मन में रख करके, जैसे कि मिट्टी अपने हाथ में रख करके और कुछ मुद्राएं अपने हाथ में रख करके उन्होंने मिट्टी और मुद्रा दोनों यानी कि रुपया और मिट्टी एक है समझ करके उस ज्ञान से उन्होंने गंगा जी में उसको विसर्जन कर दिया था। फिर ये करने के बाद में उन्होंने जहाँ पर भिखारियों का उच्छिष्ट ग्रहण करते थे वो भोजन का स्थल साफ करना, शौचालय को भोर रात्रि में जाकर के वो साफ करना, अपने हाथों से साफ करना। उनके मन में यह धारणा थी कि ये सृष्टि में जितने भी जीव है उस जीव से वो कहीं भी किसी भी अंश से श्रेष्ठ नहीं है, वो वही सृष्टि का एक भाग है। इतनी अहम शून्यता उनके जीवन में आई थी, क्योंकि विकारों से बना हुआ ये शरीर जो है, इसमें विकारों जब पूरी तरह से अगर हट जाते हैं तभी भगवदानंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति के लिए निमित्त उनके हृदय में इस प्रकार से असाधारण आग्रह का जो विकास हुआ था और इस अलौकिक विश्वास के साथ वो साधन भजन में जो अग्रसर हुए थे, एक अपूर्व घटना कही जा सकती है। उनके मन में आने वाले जो समय समय पर संदेह कि मैं सच्ची ही साधन पथ में ठीक जा रहा हूँ, मेरे अनुभव जो सही है या नहीं, इसके बारे में जो संदेह उनके मन में प्रकट होते थे, वो जरूरी था कि गुरु वाक्य या शास्त्र वाक्य के साथ मिला करके फिर उसकी एकता जब स्थापन की जाती है तब साधक निस्संदिग्ध हो जाता है। इसीलिए परवर्ती काल में भी वो साधन करने के लिए, फिर से साधन करने के लिए वो अग्रसर हुए थे। ठाकुर का कहना था कि जब निरंतर अभ्यास और संयम के प्रभाव से जब मन पूरी तरह से अपने वश में आ जाता है, अंतःकरण पूरी तरह से वश में आ जाता है, तब वो मन पवित्र बन जाता है, निर्मल बन जाता है और वही निर्मल मन गुरु का काम करता है। इस शुद्ध मन में ठाकुर कहा करते थे कि जैसे शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक,
शुद्ध मन में जो उठता है वही भगवान की वाणी, ठाकुर कहा करते थे, वचनामृत में है। तो शुद्ध मन में जो भाव तरंगे उठती थी, उस भाव तरंगों की सहायता से वो उनका मन कभी विपथगामी नहीं होता था, और अब वही भाव तरंगों के सहाय से वो अपने गंतव्य स्थल तक अग्रसर हो जाते थे। वही उनका पथ प्रदर्शक बन गया था। ठाकुर कहा करते थे कि वही शुद्ध मन गुरु बन करके उनको बताता था कि कौन सा कार्य करना है, कौन से कार्य को से विरत रहना है, उसको उससे हट जाना है। ये सब निश्चित रूप से मन उनको बता देता था। कहा करते थे कि यही मन, शुद्ध मन जो है, समय समय पर मूर्ति धारण करके, एक अलग देह मतलब धारण करके, उनके सम्मुख आविर्भूत होकर के उनको साधन मार्ग में प्रोत्साहित करता था। उनके उसमें भय उत्पादन करके ध्यान के समय में जो निमग्न हो जाने के लिए कहा करता था, और कोई विशिष्ट अनुष्ठान क्यों करना है इसके बारे में भी बता देता था। उसका परिणाम क्या होगा वो भी बता देते थे। तब वो कहा करते थे कि उनके शरीर से एक त्रिशूलधारी सन्यासी बाहर आकर के वो हाथ में त्रिशूल लेकर के कहते थे कि अगर ईश्वर से हट करके तुम्हारा मन चला जाएगा तो इस त्रिशूल का उपयोग प्रहार तुम्हारे ऊपर करूँगा। तो इस प्रकार से वो ऐसे अनुभव उनके जीवन में आकर के उपस्थित होते थे। वो अनुभव किया करते थे कि उनके शरीर से ही एक उनके जैसा ही एक युवक सन्यासी बाहर आकर के वो उनको परामर्श दे रहा है, और जितने भी विषय है, आध्यात्म जीवन के विषय हैं, उनके उपदेश दे दिया करता था। और जब वो इस प्रकार से उनके श्री अंग से बाहर आकर के उनको उपदेश दिया करता था या कुछ बताया करता था, तब वो बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते थे और केवल वो सुना करते थे। उनके मुंह से जो उन्होंने सुना था वही बाद में आकर के भैरवी ब्राह्मणी और श्रीमद तोतापुरी स्वामी जी ने उन्हीं तत्वों को बाद में कहा था। तो मतलब है कि जो तत्वों के बारे में पहले से वो विदित माने कि जान चुके थे, उन्हीं को ही भैरवी ब्राह्मणी और श्रीमद तोतापुरी स्वामी जी ने उसको दोहराया था। तो ऐसे ठाकुर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि शास्त्र मर्यादा की रक्षा करने के लिए जैसे कि गुरुकरण किया जाता है, गुरुमुख से जो सुना जाता है वही साधना या वही जो अध्यात्म है, परमार्थ का पथ है, वो फलप्रसू हो जाता है। उसकी पुष्टि करने के लिए मानो ये गुरु जो थे उनके जीवन में आकर के उपस्थित हुए थे। अन्यथा अलग रूप से कोई गुरु ग्रहण करने की आवश्यकता उनको नहीं रही थी। तो इसका मतलब ये होता है कि बिना गुरु के भी ठाकुर ने अपने जीवन में ये सब उपलब्धियां हो चुकी थी, क्योंकि उनके उपदेश के अनुसार अगर सब कुछ उनको अगर जान गए थे, अनुभव हो गया था, तो गुरु का केवल आना और उनको तत्वों का उपदेश करना और उनके अनुसार साधना करवा लेना, ये केवल शास्त्र मर्यादा के लिए था, ऐसा ही उनका कहना है। ठाकुर के जो अन्य दर्शन के बारे में जो कहा है कि जैसे कामारपुकुर में रहते समय वो जब हृदयराम का जो मकान शिहोर में रहा था, वहाँ पर पालकी में बैठ कर के जब जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वन की शोभा देखते देखते जब जा रहे थे तो उनके श्री अंग से दो सुंदर किशोर वयस्क जो बालक आकर के वहाँ पर प्रकट हो गए, और वो उनके साथ में आकर के हास परिहास करते हुए, मजाक करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। और फिर कुछ देर बाद वो दोनों जो ये है दोनों बालक जो है वो उनके श्री अंग में वहाँ पर फिर से प्रवेश कर चुके थे। और जब ये घटना उन्होंने भैरवी ब्राह्मणी को सुनाई थी, तब भैरवी ब्राह्मणी ने उनको कहा था कि तुमने ठीक देखा है, इस बार प्रभु नित्यानंद और प्रभु गौरांग महाप्रभु दोनों का एक ही शरीर में आविर्भाव हुआ है, अर्थात तुम्हारे शरीर में आविर्भाव हुआ है। तो इस प्रकार के जो विभिन्न अनुभव उनको यहाँ पर हुए थे, और यहाँ पर इसकी सत्यता जो थी वो उनके गुरु के द्वारा यानी कि भैरवी ब्राह्मणी के द्वारा उसका निराकरण भी उनका हुआ था, वो संदिग्धता भी उनके मन से हट गई थी। यहाँ पर उल्लिखित
1885 में एक घटना हुई थी जिसका यहाँ पर वर्णन किया है। शारदीय दुर्गा पूजा के समय में श्री श्री ठाकुर जब गले के कैंसर से पीड़ित होकर के जब श्यामपुकुर की बाटी में वहाँ पर रहा करते थे और उनके युवक भक्त और अन्य सब गृही भक्त भी वहाँ पर आकर के ठाकुर की सेवा शुश्रूषा करते थे। उस समय डॉक्टर की महेंद्रनाथ सरकार उनकी चिकित्सा कर रहे थे और ज़्यादातर ईश्वरीय प्रसंग करने से रक्त का प्रवाह ऊपर की तरफ जाने से उनका वो कैंसर जो रोग हुआ था वो बढ़ने की आशंका उनके मन में, डॉक्टर के मन में थी। हालांकि ठाकुर का जो पूरे जीवन का जो उद्देश्य था वो कि हर व्यक्ति को जो भी उनके संस्पर्श में आ जाए उसको भगवत प्राप्ति किस प्रकार से हो जाए, इसमें वो तत्पर थे। इसलिए किसी को उन्होंने वापस नहीं भेजा। तो इस प्रकार की उनकी बात चल रही थी और उनके एक परम भक्त जो थे श्री सुरेंद्रनाथ मित्र, जिनको वो सुरेश मित्र कहा करते थे, उनके घर में श्री दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। बीच में कुछ साल कुछ कारण बंद हुआ था और श्री सुरेश मित्र ने फिर से उसको दुर्गा पूजा का आयोजन किया था और इस दुर्गा पूजा में श्री श्री ठाकुर को भी उन्होंने निमंत्रण किया था, लेकिन उनका शरीर खराब होने के कारण वो वहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाए थे। लेकिन अष्टमी के दिन, जैसे कि अष्टमी और नवमी की जो संधि स्थल जिसको संधि पूजा कहते हैं, उस समय ठाकुर को समाधि में दर्शन जो हुआ था उसका वर्णन उन्होंने किया है कि एक ज्योतिर्मय मार्ग जो है वो वहाँ से, जहाँ वो बैठे थे वहाँ से लेकर के सुरेंद्र के मकान तक वो दिखाई दिया गया था और उनकी सुरेंद्र की भक्ति के कारण में माँ का आविर्भाव उन्होंने उस देवी प्रतिमा में किया था और उन्होंने देखा कि पूजन के मंडप में देवी के सामने दीपमाला प्रज्वलित हो गई है और सुरेंद्र व्याकुल होकर के माँ को पुकार रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने देखने के बाद में सभी लोगों को कहा था कि तुम लोग जा कर के उनकी पूजा में सम्मिलित हो जाओ। तो स्वामी जी और बाकी सभी भक्त लोग वहाँ जा कर के उन्होंने जब ठाकुर के पास से ये सब वर्णना सुनी थी और वहाँ जा कर के जब वास्तविक उन्होंने देखा तो सबको उसका आश्चर्य हो गया था। इसमें जब ठाकुर की इस दिव्य उन्माद अवस्था के बारे में, जैसे कामारपुकुर में उनकी माँ चंद्रमणि देवी और उनके बड़े भाई जो रामेश्वर थे, उनके पास में खबर जाया करती थी कि इस प्रकार से ठाकुर उन्माद अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तब स्वाभाविक है कि माँ और बड़े भाई होने के कारण में उनके जीवन में उद्विग्नता आई। तब उन्होंने सोचा कि क्योंकि ये कनिष्ठ पुत्र संतान होने के कारण चंद्रमणि देवी के लाडले थे, तो उन्होंने उनको कामारपुकुर में बुलवाया था और जब उनका इस दिव्य भावोन्माद देख लिया और माँ को दर्शन करने के लिए, निरंतर दर्शन करने के लिए जो चित्त की व्याकुलता देख करके उनको लगा कि कुछ इनको भी वायु रोग या कुछ हुआ है। तो जैसे गाँवों में किया जाता है, गांव या देहातों में, कि झाड़ फूँक करना, शांति स्वस्तियन आदि सब ये उपाय करने लगे थे। और ठाकुर भी वहाँ पर जब इस प्रकार की व्याकुलता उनके जीवन में, यानी कि उससे ये नहीं थी, दिव्य उन्माद नहीं रहता था, तब वो स्वाभाविक ही साधारण मनुष्य की तरह उनका आचरण था। लेकिन एक बात सब लोग अनुभव करते थे और वो ये कि सांसारिक विषयों के प्रति उनकी उदासीनता और भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता, ये उनके जीवन में वो सभी लोग देखा करते थे। तो एक बार की घटना है जहाँ पर उनकी माता ने, चंद्रमणि देवी ने, एक ओझा बुलवा करके कुछ ये किया था, झाड़ फूँक करने वाले जो ओझा थे, और एक भूत उतारा था जिसको चंड कहा गया है। और उस चंड ने कहा था कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का आवेश नहीं है और इसको कोई रोग भी नहीं हुआ है। केवल उन्होंने ठाकुर को उद्देश्य करके उस चंड ने कहा था कि तुम सुपारी मत खाना, सुपारी खाने से विकार बढ़ जाते हैं।
तब ठाकुर ने कहा है कि उसके कथन के अनुसार उन्होंने सुपारी खाना छोड़ दिया था। अभी कामारपुकुर में रहते समय में जब जो स्वस्थ हुए थे, तब धीरे धीरे जब ये स्वाभाविक अवस्था उनको प्राप्त हुई थी, तब वो वहाँ पर कामारपुकुर के पश्चिम दिशा में 2 स्मशान हैं, जिसका नाम एक का भूतिर खाल बोलते हैं और दूसरा बुधुई मोड़ल। इस प्रकार के 2 स्मशान थे और ठाकुर वहाँ उस स्मशान में जाया करते थे। अब स्मशान में दिन के समय कोई जाने के लिए डरता था, रात की तो बात क्या, लेकिन ठाकुर वहाँ पर स्मशान में जा कर के वहाँ पर एक जो अश्वत्थ का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ कर के ध्यान किया करते थे। और स्मशानों में वो जो उपदेवताएं उपस्थित रहती हैं उनके लिए, या सियार जो रहते हैं उनके लिए, वो नए पात्र में यानी कि मिट्टी की हंडी में कुछ फल मूल मिष्टान्न आदि सब लेकर के वहाँ पर उपस्थित रहते थे और वो साक्षात देखते थे कि सियार आकर के वो सब पूरा भोग खा रहे हैं और जो हंडियाँ हैं यानी कि मिट्टी की हंडियाँ हैं वो वायु की तरह ऊपर में उठ करके कहीं शून्य में विलीन हो जा रही है। इस प्रकार के उनकी साधना वहाँ चलती थी। एक आध दिन कभी वापस लौटने में देरी हो गई तो उनके बड़े भाई रामेश्वर वहाँ पर स्मशान के पास आकर के उनको पुकारने लगे थे। तब ठाकुर ने उनको कहा था कि अंदर मत प्रवेश करना, क्योंकि उपदेवता जो वह यहाँ पर है वो तुम्हारा अनिष्ट करेंगी। तो इस प्रकार से उनको सब समय निरंतरता जो थी, माँ का दर्शन, चिन्मयी मूर्ति का दर्शन सब समय जब होने लगा था, तब वो भीतर ही भीतर शांत हुए थे। और उनके इस वायु रोग कहिए या दिव्य उन्माद अवस्था को स्वाभाविक करने के लिए उनकी माताजी ने सोचा कि अगर इनका विवाह कर दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से ये जो उदासीनता है वो कम से कम दूर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अपने पुत्र रामेश्वर के साथ में जब बातचीत कर रहे थे उनको लगा कि अगर ठाकुर को पता चल जाए तो वो कहीं आपत्ति कर दें। लेकिन जब ठाकुर को ये इस बात का पता चला था तब उन्होंने आपत्ति तो की ही नहीं, लेकिन जैसे कोई एक उत्सव आदि का अनुष्ठान जैसे होता है और बालक आनंद करते हैं, वैसे ही उन्होंने आनंद किया था, जैसे कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कोई अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा हो। निश्चित रूप से ही जगन माता के आदेश से ही वो ये सब कुछ संभव हो पाया था उनको। ठाकुर के लिए जब कन्या का निर्वाचन जब कर रहे थे तब बहुत जगह पर खोज करने पर भी किसी अनुरूप कन्या उनको नहीं मिली। और जब ठाकुर को ये पता चल गया तब उन्होंने भाव के आवेश में कहा था कि यहाँ से दूर जयराम वाटी की जगह में रामचंद्र मुखोपाध्याय की जो कन्या है वो चिन्हित करके रखी हुई है। यद्यपि भावावेश में कहे इस बात पर, कथन पर उनकी माँ ने इतना विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी एक बार वो सत्यता ये करने के लिए, जांचाई करने के लिए किसी को भेजा था और पता चला कि सचमुच ही रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या है, लेकिन बहुत ही छोटी उम्र की है, 5 या 6 साल की उस समय श्री माँ का आयु थी उस समय। और इन लोगों ने जा कर के उनके साथ बातचीत करके ठाकुर का विवाह कर दिया था। ये घटना है 1859 की, अंतिम भाग की है। तब ठाकुर करीब 24 साल की उम्र उनकी हो गई थी। उनका विवाह हो जाने के बाद में माँ चंद्रामणि कुछ निश्चिंत हो गई थी और इस प्रकार से कि जब एक बहुत ही मज़ेदार घटना भी यहाँ पर उल्लेख किया है ग्रंथकार ने कि जैसे कि जो बालिका नववधू जो थी उसके शरीर पर गहने देने थे, तो आप कामारपुकुर का तो परिवार तो दरिद्र परिवार था, कहाँ से गहने लाएंगे। तो पास में जो उनके लाहा बाबू का जो मकान था वहाँ से उन्होंने गहने धार लेकर के श्री माँ को पहनाए गए थे। और जब
सब अनुष्ठान हो गए तब स्वाभाविक है कि वो गहने उतार करके फिर से वापस दिए जाएं। तब उनकी माता चंद्रमणि देवी की हिम्मत नहीं हुई कि श्री श्री माँ के शरीर पर से इस गहनों को उतारा जाए, तो ठाकुर ने उनको आश्वस्त करते हुए खुद ही कुशलतापूर्वक वो गहने उतार करके दे दिए थे। और दूसरे दिन नींद खुलने के बाद में श्री श्री माँ ने पूछा था कि मैंने जो गहने पहने थे वो कहाँ गए। तब चंद्रा देवी ने, क्योंकि बालिका थी, नितांत तो बालिका थी, उसको गोद में बिठा करके कहा था कि गदाधर तेरे लिए और भी सुंदर गहने बनवा देगा। खैर, इससे उनके परिवार से लोग रुष्ट होकर के फिर जयराम भट्टी उनको ले गए थे श्री श्री माँ को। ठाकुर ने परिहास करके कहा था, अब विवाह तो हो गया है, अब इसमें कोई पलट थोड़ी ही सकता है। करीब एक वर्ष 7 महीने तक ठाकुर ने कामरपुकुर में अवस्थान किया था और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अब वहाँ पर दक्षिणेश्वर में जाना ही उचित होगा। तो वहाँ पर कलकत्ते में फिर से आकर के उन्होंने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में वहाँ पर फिर से पूजन कार्य करने लगे थे। यहाँ पर फिर से ये जो दिव्य उन्माद अवस्था के बारे में जब कामरपुकुर में उनके माता के पास फिर से समाचार गया था, तब कहा जाता है कि उन्होंने मुकुंदपुर जो एक जगह है वहाँ पर शंकर महादेव की मूर्ति है, वहाँ पर महादेव के पास अगर धरना धरने से तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी, ऐसा किसी ने कहा था। तो मुकुंदपुर में महादेव के पास में इन्होंने माता चंद्रमणि देवी ने वहाँ पर प्रायोपवेशन करके वहीं पर बैठ गई थी और 3 दिन के बाद उनको महादेव के दर्शन हुए थे, भगवान महादेव के। और उन्होंने कहा था कि भय का कोई कारण नहीं है, तुम्हारे पुत्र को पागल नहीं हुआ है या कोई वायु रोग भी उसको नहीं हुआ है, केवल ईश्वर दर्शन की व्याकुलता से उसकी ऐसी अवस्था हुई है। और इससे उनकी जो माता थी वो आश्वस्त हो गई थी। ठाकुर के इस प्रकार से उन्होंने 6 ये कहा है कि जो उनके शरीर में आने वाले जो बदलाव परिवर्तन जो हुआ था वो यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है कि 6 वर्ष तक एक क्षण के लिए भी उन्हें नींद नहीं आई थी, जिसके कारण में नेत्र यानी कि आंखें जो थी पलक शून्य हो गई थी। पलक झपकना जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाता था और कितना समय बीत गया ये उसका ध्यान उनको नहीं रहता था। शरीर रक्षा करनी है ये भी वो उनकी स्मृति चली गई थी। थोड़ा बहुत जब शरीर का ध्यान उनको आता था या देखते थे तब वो काँप उठते थे। वो कहा है कि आईने के सामने खड़े रह कर के देखते थे कि कहीं पलक नहीं गिर जा रही है, इसलिए आँखों में उंगली डाल करके देखते थे कि क्या पलक गिर जा रही है कि नहीं। लेकिन वो घबरा जाते थे और उनको मन में आता था कि क्या इस प्रकार से माँ को पुकारने से मुझे इस प्रकार का फल मिल रहा है कि जिससे मेरा शरीर जर्जर कर डाला है। तो इसीलिए फिर वो माँ के पास ही शरणागत होकर के और प्रार्थना करके फिर माँ का जब आश्वासवाणी उनको मिलती थी तब वो आश्वस्त हो जाते थे। यहाँ पर मथुर बाबू को भी एक बार ठाकुर के अंदर में काली और शिव दोनों के दर्शन एक साथ हुए थे। जैसे टहल रहे थे, बाबू की कोठी जो थी वहाँ पर बैठ कर के कोई किसी बारे में चिंता कर रहे थे, तब उन्होंने ठाकुर को देखा था। सामने बारामदे में ठाकुर टहल रहे थे और इनकी दूसरी चिंता विषय चिंता चल रही थी। तब उन्होंने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह यानी टहलते समय एक ओर से दूसरी छोर जाते समय देखा कि साक्षात महादेव जा रहे और दूसरी छोर से फिर से इस तरफ टहलते समय उन्होंने घूंघट पहनी हुई माँ का दर्शन यानी कि माँ काली का दर्शन उनको दोनों एक ही शरीर में ठाकुर के शरीर में हुआ था। कामरपुकुर में से दक्षिणेश्वर वापस आने के बाद में दक्षिणेश्वर में 2 प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक घटना का यहाँ पर जो उल्लेख किया है वो है रानी रासमणी का एक भयंकर रोग उसको हुआ था। ये घटना है 1861 की, जिसमें
रानी को संग्रहणी रोग हुआ था और ठाकुर ने कहा है कि अचानक रानी गिर पड़ी थी और उसके बाद में उसको बुखार और अजीर्ण होकर के रोग का आक्रमण हुआ था और उसने भयंकर रूप धारण किया था। 1855 में हम लोग जानते हैं कि रानी ने मंदिर प्रतिष्ठा की थी। मंदिर प्रतिष्ठा के बाद में उन्होंने 3 खंड जमींदारी जो है वो उन्होंने देवोत्तर ट्रस्ट बनाया था कि ताकि उसके आय से मंदिर की जो सेवा पूजा जो है वो नित्य चलती रहेगी। रानी की 4 कन्याएं थी। काली मंदिर प्रतिष्ठा के पूर्व ही जो द्वितीय और तृतीय कन्या थी उनका निधन हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। ज्येष्ठ कन्या जी उसका नाम था पद्ममणि और छोटी कन्या थी उनका नाम जगदम्बा दासी था। और इसीलिए कि रानी को पता चल गया था कि अब उसका शरीर रहने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने दान पत्र तैयार किया था और बाद में जाकर के इस संपत्ति में कोई झगड़े न उपस्थित हो, इसलिए उन्होंने दान पत्र तैयार किया था। और ये दान पत्र स्वीकार है ऐसा एक सम्मति पत्र जो लिख करके दिया था, उसमें केवल उनकी जो कनिष्ठ कन्या थी जगदम्बा दासी उसने ही केवल हस्ताक्षर किए थे और बड़ी जो कन्या थी उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसलिए मृत्युशैया पर भी रानी को शांति नहीं मिली थी, लेकिन कोई उपाय नहीं छोड़ करके रानी ने वो देवोत्तर का दान पत्र स्वयं हस्ताक्षर करके छोड़ दिया था। और 19 फरवरी की रात को 1861 में वो उन्होंने शरीर त्याग किया था। तो कहा जाता है कि उनको देह त्याग के समय में ठाकुर के मुख से सुना है कि वो उनको गंगा गर्भ में लाया गया था और जितने भी प्रज्वलित दीप वहाँ पर थे उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा था। साक्षात माँ जगदम्बा उनके सामने आकर के उन्होंने दर्शन दिया था और उनकी अंग की कांति से मानो पूरी दिशाएं प्रकाशमय हो उठी थी। ठाकुर कहा करते थे कि रानी रासमणी जो है वो माँ जगदम्बा की 8 सखियों में से एक थी और बहुत ही तीक्ष्ण दृष्टि की थी और विचक्षण जिसको कहते हैं उसका स्वभाव था। और उनको ठीक अनुरूपी उनका दामाद मिले थे श्री मथुरा मोहन विश्वास, जिसको मथुर बाबू कहा करते थे। रानी के दाहिने हाथ के रूप में वो वहाँ पर सब कार्य संभाल रहे थे। और जब रानी रासमणी का स्वर्गवास हो गया तब उसके बाद में पूरी जमींदारी जो थी वहाँ की और जितने भी संपत्ति के पूरे मतलब एकाधिपत्य कह सकते हैं मथुर बाबू के इसमें आ गया था। लेकिन इतनी संपत्ति या इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी उनके जीवन में इस प्रकार का जैसे कि होता है कि विपरीत अवस्थाएं या विपदगामी होना स्वाभाविक हो जाता है, वैसे नहीं हुआ था। इसका कारण भी ये था कि श्री श्री ठाकुर का सान्निध्य और संस्पर्श। उन्होंने ठाकुर के बारे में तो उनकी देव बुद्धि थी ही, ठाकुर की पूजा देख करके उनके मन में बहुत ही उच्च धारणा थी, लेकिन उनके जीवन में इस प्रकार की जो दर्शनादि आकर के उपस्थित हुए थे, इसके कारण उन्होंने दीर्घ काल तक इस प्रकार की ठाकुर की सेवा की है। यहाँ पर कहा है कि किसी भी व्यक्ति की दीर्घकाल तक समान रूप से और उसी विश्वास के साथ सेवा करना ये केवल ईश्वर कृपा से संभव हो सकता है। और मथुर बाबू ने ठाकुर के बारे में जितने भी दर्शन किए थे तो उनका विश्वास इस प्रकार से प्रतिदिन उनका दृढ़ होता गया और इसलिए 14 साल तक कहा गया है कि उन्होंने ठाकुर की सेवा की थी। और कहा जाता है कि निस्संदेह इसमें कि उनका परम सौभाग्य रहा है कि इस प्रकार की साधना का यानी कि उनका सेवा करना। ठाकुर के बारे में क्योंकि उनका जो ये था, उनकी जो धारणा थी वो धीरे धीरे दृढ़ होने के कारण में ठाकुर के ऊपर उनका विश्वास जो था वो धीरे धीरे बढ़ता गया था। साधारणतः जो रहता है कि मथुर बाबू तो विषयी थे, जमींदार थे,
अब जितने भी लोग जैसे ऐसे कोई विषयी लोग के या जमींदार के आश्रित हो जाते हैं तो उनका प्रथम उद्देश्य बनता है कि धन प्राप्ति करना या उनसे जितना भी कुछ लिया जाए। लेकिन ठाकुर तो सांसारिक बातों में तो पूरी तरह से उदासीन थे। उनको किसी भी तरह से ठाकुर मथुर बाबू की संपत्ति हो या मथुर बाबू के पास विषय जितने भी हो उसके बारे में बिल्कुल भी किसी भी तरह का इच्छा नहीं थी, आसक्ति नहीं थी। और लेकिन ठाकुर के जो इस प्रकार की जो दिव्य अवस्था जो थी उसको देख करके सभी अपने आप में एक प्रकार का आकर्षण भी अनुभव करते थे। जो यद्यपि कुछ विषयी लोग, कर्मचारी लोग जो पूरी तरह से विषय का सेवन करने वाले लोग उनको पागल कहते थे, लेकिन मथुर बाबू ने कभी ठाकुर को समझने में कभी गलती नहीं की और यही कहा करते थे कि श्री जगदम्बा की कृपा से ही ये ठाकुर की ये जो अवस्था जो है उसको ऐसी प्राप्त हुई है। दूसरी एक घटना महत्वपूर्ण इनके जीवन में हो गई थी, वो है पहले उनके गुरु के रूप में भैरवी ब्राह्मणी का आगमन होता है। वो स्वयं ठाकुर जगदम्बा की पूजा के लिए स्वयं ही फूल चयन किया करते थे और माँ के अपने हाथ से कभी कभी माँ के लिए माला बनाते थे, माँ को सजाया करते थे। वहाँ पर एक घाट था तो उसको बकुलतला घाट कहते थे। वहाँ पर एक बार जब ठाकुर पुष्प चयन कर रहे थे तब एक नाव बकुलतला घाट पर आकर के आ गई थी और वहाँ पर एक ब्राह्मणी यानी कि गेरुआ वस्त्र पहनी हुई ऐसी एक भैरवी वेशधारिणी एक महिला वहाँ से नाव से उतर करके घाट में की चांदनी की ओर आ गई थी। अब ठाकुर ने कहा है कि जब ठाकुर वो भैरवी ब्राह्मणी जब उनके पास आई थी तब उनकी उम्र लगभग 40 साल की थी और जैसे कि ठाकुर ने भैरवी ब्राह्मणी को देखा वैसे ही उनको पता चला कि ये इसका उनके जीवन में आकर के उनका भी अवदान है। इसीलिए अपने घर में कमरे में वापस लौट करके उन्होंने अपने भांजे हृदय राम को बुलाया और कहा कि एक वहाँ पर महिला आई है सन्यासिनी, तो उसको बुलाओ और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हृदय राम ने सोचा कि एक अपरिचित सन्यासिनी आई है, वो थोड़ी हमारे बुलाने से क्यों आएगी, लेकिन ठाकुर का आग्रह देख करके उसको बुलाने के लिए उनको गया। तब उन्होंने कहा कि मेरे मामा जो हैं ईश्वर भक्त हैं और आपके दर्शन प्रार्थी है। तो बिना कोई प्रश्न किए भैरवी भी उनके साथ चलने लगी। तब उसको और भी आश्चर्य हो गया और जैसे ही ठाकुर के कमरे में भैरवी ब्राह्मणी ने प्रवेश किया वैसे ही दोनों एक दूसरे के तरफ देख करके आनंद और विस्मय से अधीर हो गए और भैरवी ब्राह्मणी ने कहा कि बाबा तुम यहाँ पर हो, मैं तो तुमको गंगा तट पर खोज रही थी, अब तुम्हारा पता चल गया। ठाकुर ने पूछा था तुमको कैसे मेरे बारे में पता चला? तो बोलो कि ये बात मुझे माँ जगदम्बा ने पहले से ही समझा दी थी कि 3 व्यक्तियों के साथ मुझे मिलना है, उसमें 2 व्यक्तियों के साथ तो मैं पहले ही मिल चुकी हूँ, आज यहाँ तुम्हारी भेंट हुई है। तब ठाकुर जैसे एक बेटा यानी एक बालक एक जैसी अपनी माँ के पास बैठ कर के जिस प्रकार आनंद से वार्तालाप करता है वैसे ठाकुर भी उसके साथ वार्तालाप कर रहे थे और ईश्वर चर्चा करते समय उन्होंने अपने सभी अनुभव अपने जीवन में आने वाले या उनके शरीर में जो परिवर्तन हुआ था, गात्रदाह, नींद न आना, शारीरिक विकार, इसके बारे में बता करके उन्होंने कहा कि बताओ तो ये क्या सचमुच मैं पागल हो गया हूँ या जगदम्बा को पुकारने से इस प्रकार के रोग या वायु रोग जैसे मुझे कुछ हो गए। तब भैरवी ब्राह्मणी ने एक माँ की तरह उनको समझाते हुए कहा था कि ये पागलपन नहीं है, तुम्हारे भीतर में ये महाभाव आकर के उपस्थित हुआ है और ये महाभाव केवल श्रीमती राधा किशोरी जी के जीवन में और दूसरे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आकर के उपस्थित हुए थे। भक्ति शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है और इसीलिए जिसके जीवन में ये महाभाव आकर के उपस्थित होते हैं तो उनके जीवन में इसी प्रकार का परिवर्तन और इस प्रकार की उन्माद अवस्था, दिव्य उन्माद अवस्था आकर के हो जाती है।
और इसी प्रकार से बातें करने के बाद में उनको ठाकुर ने उनको प्रसादी फल मूल आदि खिला करके उनको विदाई की थी। और वहाँ से ब्राह्मणी ने, ये भैरवी ब्राह्मणी ने अपनी जो उनके गले में लटकी हुई जो रघुवीर शिला थी उसके लिए भंडार से आटा चावल आदि लेकर के वो पंचवटी की तरफ गई थी। तो इस प्रकार से भैरवी ब्राह्मणी का यहाँ पर ठाकुर के पास आगमन होता है। अब ये जो गुरु रूप से ठाकुर के पास आकर के जैसे ये उपस्थित हो गई, इन्होंने भी ठाकुर को समझने में और किसी भी प्रकार का उन्होंने ये नहीं किया ये उन्मादग्रस्त है, पागल है, विक्षिप्त है, लेकिन उनके बारे में देखते ही उनके मन में जो उच्च धारणा हुई थी, यानी मतलब समझना चाहिए कि भैरवी ब्राह्मणी भी उच्च कोटि की साधिका थी, तंत्र साधिका थी, भक्ति शास्त्र में उनका बहुत अच्छी दखल थी और वो स्वयं एक साधिका होने के कारण में और उनकी खुद की उस प्रकार की धरा रहने के कारण में ही ठाकुर की ये जो उच्च भावावस्था थी उसको समझने में समर्थ हुई थी। शेष चर्चा अगले रविवार को करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।